गुड गुड आफ्टरनून बच्चों। अब फिर हम आपको आज थायराइड ग्लैंड के हार्मोन के बारे में बताएंगे। थायराइड ग्लैंड में हार्मोन की कमी और उसकी अधिकता के कारण क्या क्या होता है। जैसे देखिए, जब थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन होते हैं बच्चों, थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन होते हैं जैसे T3, T4 और क्या TCT, तीन हार्मोन आपने पढ़ा था, उसमें देखा था आपने T4 और T3 जो हार्मोन होते हैं वो जो बाइलोब्ड क्या होते हैं। थायराइड ग्लैंड कैसा होता था, बाइलोब्ड होता था। उससे जो दो हार्मोन बच्चों निकल रहे थे, दो हार्मोन जो निकल रहे थे वो दोनों हार्मोन क्या था, T4, जिसे हमने क्या कहा था, टेट्राआइडो थायरोसिन। और क्या कहा था, T3 को ट्राई आइडो थायरोनिन कहा था कि नहीं कहा था, थायरोनिन कहा था। ट्राई आइडो क्या कहा था, ट्राई आइडो थायरोनिन कहा था। ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम लोग के भोजन में हमारे डाइट माने क्या होगा, भोजन में हम लोग के भोजन में क्या होगा, अगर आयोडीन की कमी होगी तो उसे क्या कहेंगे, उसे हाइपोथायरायडिज्म क्या कहेंगे, बीमारी क्या होगी आप देखेंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपो देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब हेडिंग आपके एनसीईआरटी में दिया है। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी के अनुसार हम पढ़ा रहे हैं भैया। हम एनसीईआरटी को ही सबसे बेस्ट बुक मानते हैं, इसलिए हम एनसीईआरटी से ही पढ़ाते हैं। तो आप समझो हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब ये कि आपके डाइट में, आपके भोजन में किसकी कमी, आयोडीन की कमी। आपके भोजन में क्या होगा, आयोडीन की अगर कमी होगी, आपके भोजन में आयोडीन की कमी होगी तो क्या हो जाएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि दोनों हार्मोन T4 हार्मोन, कौन बेटा, T4 एंड T3 हार्मोन क्या होंगे, T3 और T4 हार्मोन क्या है, कम बनेंगे। तो कम बनेंगे तो कौन कौन सा समस्या हो जाएगी, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब कि आयोडीन की कमी होने के कारण, ये आयोडीन की कमी होने के कारण, डिफिशियंसी होने के कारण, डिफिशियंसी होने के कारण क्या होगा, T3 और T4 क्या करेंगे, हार्मोन नहीं बनेंगे। क्या होगा, हार्मोन नहीं बनेगा, तो उसी को क्या कहेंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म कहेंगे। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होगा, तो क्या होगा आप देखिए किताब में दिया है, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, जो थायराइड ग्लैंड गले की है क्या होगा बेटा, क्या होगा, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड क्या होगा, ग्लैंड। मतलब समझ रहे हैं, जो थायराइड ग्लैंड है ना ये बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। और इसके बाद कॉमनली कार्ड, हम उसे क्या कहेंगे, ग्वाइटर, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, और क्या होगा, ग्वाइटर, क्या हो जाएगा, ग्वाइटर हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, घेघा रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, घेघा रोग। मतलब बात आप इतने समझो, अगर भैया आपके डाइट में, आपके भोजन में क्या है, आयोडीन की कमी होगी, क्या होगी, आयोडीन की कमी हो जाएगी। इसलिए हम लोग कहते हैं ना आयोडीन युक्त नमक को खाना चाहिए। तो आयोडीन की जब कमी होगी तो क्या होगा, T3 और T4 हार्मोन क्या है, कम बनेंगे। तो हाइपो माने आप समझ लिए, हाइपो माने कमी, कमी हो जाएगी। हाइपो माने कमी, थायरॉक्सिन से थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन की कमी हो जाएगी। तब क्या होगा, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, तब आपका थायराइड ग्लैंड बढ़ जाएगा। तो बढ़ने पर क्या होगा, ग्वाइटर रोग, घेघा रोग हो जाएगा, आपका घेघा ऐसा फूल जाएगा। समझ में आया। इसके बाद कह रहा है बेटा, क्या कहेंगे, हाइपोथायराइडनेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, अगर किसी भी व्यक्ति को, फीमेल में क्या है, अगर प्रेगनेंसी होता है, प्रेगनेंसी के समय क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब क्या, कि क्या उसमें आयोडीन की, उसके भोजन में आयोडीन की कमी हो रही है, तो क्या होगा, डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ मेचुरेशन एंड ग्रोइंग बेबी लीडिंग टू स्टर्न ग्रो एंड क्रिटिज्म, और वह बच्चा क्या होगा, क्रिटिज्म से ग्रसित हो जाएगा। अगर मान लीजिए
कोई क्या है, महिला है, क्या है, महिला है, और वो क्या है, प्रेगनेंसी को धारण की है, प्रेगनेंसी को धारण की है। उस समय उसके भोजन में किसकी कमी है, उसके भोजन में मान लीजिए आयोडीन की कमी है, तो उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो कौन सी बीमारी से ग्रसित होगा, क्रिटिनिज्म, क्या होगा, उसे क्या हो जाएगा, क्रिटिनिज्म, क्या हो जाएगा, क्रेटिनिज्म, उसको कौन सी बीमारी हो जाएगी, क्रेटिनिज्म, क्या हो जाएगा, क्रिटिनिज्म हो जाएगा। समझना इतनी बात, कौन सी बीमारी हो जाएगी, क्रिटिनिज्म हो जाएगा। ठीक, इतना बात समझ लीजिए कि क्या होगा, अगर सपोज करिए, अगर आप हम लोग के शरीर में क्या होगा, अगर हम लोग के शरीर में भोजन में आयोडीन की कमी होगी, ये दोनों हार्मोन T3 और T4 हार्मोन नहीं अच्छे से निकलेंगे, तो बीमारी कौन हो जाएगी, हमारा घेघा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारा थायराइड ग्लैंड क्या हो जाएगा, इनलार्ज कर जाएगा, तो हमें घेघा रोग हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कोई महिला है, वो प्रेग्नेंट है, मान लीजिए कोई महिला है वह प्रेग्नेंट है, और उसमें क्या है, उसके भोजन में किसकी कमी हो जाएगी, आयोडीन की कमी हो जाएगी, तो कौन सी बीमारी हो जाएगी, क्रिटिनिज्म, उसे क्या कहेंगे, देखिए क्रिटिनिज्म, क्या हो जाएगा, क्रिटिनिज्म हो जाएगा। कौन सी बीमारी हो जाएगी, क्रिटिनिज्म बीमारी हो जाएगी। और वह बच्चा क्या है, वो बच्चा जो क्रिटिनिज्म युक्त बच्चा पैदा होगा वो क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन, होगा, उसमें क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन होगा, वह बच्चा क्या होगा, मेंटली उतना अच्छा डेवलप नहीं होगा, एंड क्या होगा, लो इंटेलिजेंस, क्या होगा, लो इंटेलिजेंस, वह उतना तेज दिमाग का वह बच्चा नहीं होगा। अब इसके बाद देखेंगे अगर हाइपरथायराइडिज्म होता है क्या होगा, अगर मान लीजिए हम लोग के भोजन में क्या है, अब देखिए हम आप अभी तो हम आपको बता रहे थे कि हम लोग के भोजन में आयोडीन की कमी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, हाइपोथायराइडिज्म, आयोडीन की कमी होना हाइपोथायराइडिज्म। अगर भोजन में आयोडीन की अधिकता हो जाती है तो उसे कहेंगे हाइपरथायराइडिज्म। भोजन की अधिकता को हम क्या कहेंगे, हाइपरथायराइडिज्म। देखिए देखिए हम ये ना क्या होगा, हाइपर, देखिए यहाँ आ गया ना, हाइपर थायरॉइडिज्म, क्या होगा, हाइपर थायरॉइडिज्म, हाइपर माने अधिकता, हाइपर माने क्या होगा, अधिकता। अगर बच्चों सपोज करो हम लोग के भोजन में क्या है, आयोडीन की क्या है, अधिकता हो जा रही, क्या हो जा रही है, आयोडीन की अधिकता हो जा रही है, कहाँ पर अधिकता हो रही है, किसमें, भोजन में क्या है, आयोडीन की अधिकता हो जा रही है, तो क्या होगा, आयोडीन की अधिकता हो जाएगी, व्हिच इज आर इफेक्ट द बॉडी फिजियोलॉजी, जो क्या करेगा, बॉडी फिजियोलॉजी को इफेक्ट करेगा, क्या करेगा, ये क्या करेगा, बॉडी के शरीर के फिजियोलॉजी का मतलब समझ रहे हो, फिजियोलॉजी मतलब जो शरीर का क्रियाकलाप है, एनसीईआरटी में दिया उसको क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। और क्या दिया है बच्चों, और क्या दिया है, और कौन सी बीमारी हो जाएगी, इक्जोथैल्मिक ग्वाइटर, इक्जो देखिए क्या हो जाएगा, इक्जोथैल्मिक ग्वाइटर। इक्जोथैल्मिक ग्वाइटर कैसे होगा, इक्जोथैल्मिक ग्वाइटर क्या होगा, मतलब इक्जो माने अधिक, थैल्मिक माने ग्वाइटर, इक्जोथैल्मिक ग्वाइटर किसके कारण होता है, हाइपर थायराइडिज्म के कारण होगा, हाइपर थायराइडिज्म के कारण इक्जोथैल्मिक ग्वाइटर होगा। उसमें आप देखेंगे इसमें क्या होगा, इक्जोथैल्मिक ग्वाइटर में इट इज फॉर्म ऑफ हाइपोथायराइडिज्म एंड कैरेक्टराइज्ड बाय enlargement of the thyroid gland and protrusion of the eyeballs and the vessels of metabolic rate and weight is also last and called Graves disease। मतलब बेटा इसमें क्या होगा, आदमी को अगर क्या है भोजन में उसमें क्या होगा, उसके भोजन में अगर आयोडीन की अधिकता हो जाएगी तो कौन सी बीमारी हो जाएगी, वह बीमारी है ग्रेव्स डिजीज। क्या हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, ग्रेव्स डिजीज हो जाएगा, ग्रेव्स
ग्रेप्स डिजीज हो जाएगी। कौन सी डिजीज? ग्रेप्स डिजीज हो जाएगी। अगर देखिए हमने देखा था क्या, अगर उसके भोजन में आयोडीन की क्या था, कमी होता, कमी में क्या होता था, कमी में क्या होता था, वाइटर हो जाता था, वाइटर हो जाता था ना, भेगा रोग हो जाता था कमी में। अगर अधिकता होगी तो क्या हो जाएगा, ग्रेप्स डिजीज हो जाएगी। अर्थात आप इतना समझिए, आयोडीन की कमी यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपो माने कमी, थायरॉयडिज्म नामक रोग, तो उसमें रोग क्या होगा, वाइटर रोग होगा, भेगा रोग होगा। अगर अधिकता हो जाएगी, हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा, एक्जोथर्मिक वाइटर, उसे क्या कहेंगे, एक्जोथर्मिक वाइटर। और अधिकता के कारण आदमी को क्या होगा, ग्रेप्स डिजीज हो जाएगी। कौन सी डिजीज हो जाएगी, ग्रेप्स डिजीज हो गई। और इसके बाद इतना आपको समझ में आया दो हार्मोन के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट के बाद हम क्या पढ़ेंगे, पैराथायराइड हार्मोन। एक हमने आपको बताया था, तीसरा हार्मोन बताया था टीसीटी। क्या पढ़ाया था, टीसीटी। टीसीटी में होता है थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन। ये था क्या, थायरोकैल्सिटोनिन का मतलब है ये क्या करता है, ये हार्मोन का काम है विच इज रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल। ये टीसीटी जो हार्मोन है, टीसीटी हार्मोन का काम क्या है बच्चों, टीसीटी हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन का हार्मोन क्या है, ब्लड में, कहां पर, ब्लड में कैल्शियम लेवल को, कैल्शियम लेवल को क्या करता है, मेंटेन करता है। कैल्शियम ये क्या करता है, देखिए थायरोकैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन का मतलब कैल्शियम से संबंधित, कैल्सिटोनिन से मतलब कैल्शियम से संबंधित। यह ब्लड में क्या करता है, कैल्शियम को बच्चों यह मेंटेन करता है। दैट इज राइट। थैंक यू।